वेलकम बैक। हम सब पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री और क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट किया था। आज आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बचे हुए हैं क्वेश्चन 6 to 10। तो दो सफ़र शुरू हो गया। चलो देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन 6 है बच्चों, आप गौर से देखोगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हर वीडियो में ना एक बात बोलता हूँ कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, घर पर पढ़े। तो एक्चुअली ये सब बोलने का मेरा मकसद ये है ना बच्चों, ये जो वीडियो जो बन रहा है, ये जो क्लास जो हो रही है वो कोरोना काल में हो रही है ये क्लास। तो आज के बाद ये समय एक तरह से ढल जाएगा। ये समय जो है वो ऐसा ही नहीं रहेगा, ये समय जाएगा। तो फिर आने वाले समय में कुछ वर्षों में अगर मेरी वीडियो देखी जाए तो जो देखने वाले हैं वो ये कह सकते हैं कि ये बंदा घर पे पढ़ने के लिए क्यों कह रहा है, घर पे रहने के लिए क्यों कह रहा है। तो एक्चुअली कोरोना काल की वजह से ये कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन 6 हमारे सामने है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी भी हो, ठीक है, तो दिखाइए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें बताना है कि ये दोनों आपको करके दिखाना है। दिखाने के लिए बोल रहा है तो ठीक है भाई, दिखाते हैं ना। अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हथियार मौजूद है, तो वो है ये एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है, जहां कोस ए बराबर कोस बी। ये क्वेश्चन हमें दे दिया है कि इसका सहारा लो भाई तुम और ये बना के दिखाओ हमें। तो चलो ना दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं बच्चों। आपको तो समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना आ गया है ना। इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है। ये 90 डिग्री प्रदर्शित करता है। तो चलो अब क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे ए बी सी मैंने दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाना है आपको, ठीक है ना। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम वालों को क्या कहा जाता है, न्यून कोण। एक त्रिभुज के अंदर जो है 3 कोणों का माप कितना होता है बच्चों, 3 कोणों का माप, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना होता है भाई, 180 डिग्री। इससे आप परिचित हो ना। तो ये अकेले इस बंदे के हिस्से में है 90 डिग्री, है ना। इस वाले का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ना, ये 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों के हिस्से में कितना बचेगा भाई, 180 में एक अकेले ने 90 खा लिया, एक 90 जो है अकेले का 90 है, तो बाकी दोनों के लिए कितने बच रहे हैं, 180 में 90 घटा देते हो तो 90 बच रहे जो दोनों के लिए होंगे, है ना। यानी कि दोनों मिला के 90, हो सकता है 45-45 हो सकता है 50-40 हो सकता है 60-30 हो, जो भी हो, पर दोनों मिला के कितने होंगे बच्चों, दोनों मिला के 90 होंगे। तो जब दोनों मिला के 90 होंगे मतलब दोनों अपने जगह पे 90 से कम होंगे, यानी ये दोनों न्यून कोण है। यानी हमें ए और बी को न्यून कोण में दर्शाना है। ये और ये कैसे कोण है, न्यून कोण। तो यहां हम लिख देते हैं एंगल ए और यहां लिख देते हैं एंगल बी। बच रहा है सी, उसको यहां लिख देते हैं। अमूमन हम ऐसा बनाया करते हैं, आप पिछले क्वेश्चंस में देखे होंगे कि ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, पर यहां पे ऐसा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का ऐसा डिमांड है, ठीक है। उम्मीद है आपको बात जरूर समझ में आई होगी। चलो भाई, ये तो हमने दर्शाया।
भाई वीडियो लंबी हो तो आप कतराना मत, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो है ना, रट्टा मारने के लिए नहीं। हमें स्पीड, छोटी वीडियोस बना के स्पीड नहीं बना के नहीं पार होना है भाई, बात हमें समझ में आए। हम पढ़ने बैठे हैं ना, तो पढ़कर उठेंगे, कुछ सीख कर उठेंगे। कौन हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, इतना सा हमने दर्शा दिया। अब हम इसका सहारा लेंगे, ठीक है, इसका सहारा लेकर के हम ये दर्शाएंगे कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। चलो हल करते हैं। हल, ये ज्यामिति क्वेश्चन टाइप का है, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें शामिल है। अभी आओ हम इसको कैसे हल करते हैं, आप ध्यान से देखना। इसको आप लिखोगे, दिया है गिवन, है ना, दिया है गिवन, इंग्लिश में गिवन, हिंदी में दिया है। तो क्या दिया है भाई, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी। सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, ऊपर वाला कोण और वो नीचे वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम प्रमाण देते हैं। जब कुछ सिद्ध करना होता है ना तो प्रूफ देना होता है ना, कोर्ट में कोई केस जो है जीतना होता है, कुछ जो मुजरिम को मुजरिम साबित और बेकसूर को बेकसूर साबित करना हो तो उसके लिए प्रूफ देने होते हैं ना। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें प्रूफ देना होगा। आओ देते हैं भाई, हम शुरू करते हैं यहां से, जो दिया है। लिखेंगे कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, हम जान रहे हैं ये दिया है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कोस थीटा बराबर बी बाई एच, ये बराबर का निशान, फिर कोस थीटा बराबर बी बाई एच। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, बी बाई एच के बदले यहां मान रखते हैं ना बच्चों। हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं ना, 1 से 5 तक में यही हमने पढ़ा है कि कोस का जब हमने फॉर्मूला लिखा तो अब हम इसके स्थान पर मान लिखेंगे। तो मान तो यहां एक भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में पिछले क्वेश्चन में हम कैसा पढ़ते थे कि 2 मान दिए रहते थे, तीसरा का हमें पता करना होता है। यहां पर हमें ना भुजाओं को लेना है, क्यों, एक भी मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, भुजाओं का नाम ही ले लेंगे, जैसे ए सी, बी सी या सी बी कह लो, फिर ए बी, इस तरह से भुजाओं का नाम ले लेंगे। तो बी कौन है, बी मत सोचना सर ये बी है, सर वो एंगल है। बी किसको कहा जा रहा है, बी फॉर बेस। इस ट्रायंगल में बेस कौन है, आधार कौन है, ये तो भाई एच है ना, खतियानी रैयत, ये एच है। अब इन दोनों में से एक पी है और एक बी है, जल्दी से दिमाग लगा लो कौन पी है कौन बी है। तो आप देखो ना, इसको कौन से एंगल को रेफरेंस एंगल कहा जा रहा है, कौन से एंगल को लिया जा रहा है, कोस ए, ऊपर वाले कोण की बात हो रही है ना, यहां पर कोस ए ऊपर वाले कोण। तो फिलहाल ये बी हो गया और ये एच, ये फिलहाल पे आप ध्यान दीजिएगा ना, इस पार्ट के लिए ये बी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है, जहां एंगल वहां बी। सॉरी, यहां मैंने एच लिख दिया, पी। अभी आप दर्शा लो, बी की जगह आप क्या दर्शाने वाले हो, ए सी। एच कौन है भाई, ए बी। बी कौन है, अब बी दर्शाना है इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, कोस बी। अगर एंगल यहां, तो ये उलट पुलट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले कोण की बात हो रही है, जहां कोण वहां बी, आधार। तो जब यहां कौन है तो बी यहां, तो यहां पी। क्लियर है। तो अब आप लिख लो ना भाई, बी कौन है, अब बी सी या सी बी जो कह लो। एच कौन है, वही ए बी। अभी ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब आपके पास बच क्या रहा है, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये बच रहा है आपके पास, ठीक है ना। अब गौर से देखो बच्चों, हमें लाना है एंगल ए बराबर एंगल बी, लेकिन आया ए सी इज इक्वल टू सी बी। ए सी क्या है, ये साइड है, भुजा है। सी बी क्या है, तो सी बी भी एक भुजा है। 2 भुजा हमें बराबर दिख रहे हैं। तो आप क्वेश्चन ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे
कि जब दो भुजाएं बराबर हो आमने सामने की तो आमने सामने वाला कोण भी बराबर होता है। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। हमने सॉल्व किया ना कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा का सामने वाला कौन कौन होगा, ये होगा यानी कोण बी, और इस भुजा का सामने वाला कौन कौन होगा यानी कोण ए। तो जब आमने सामने का भुजा बराबर तो आमने सामने का कोना बराबर रहे। तो यहां पे आप लिखोगे एंगल, यहां पे आप इसलिए लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। भुजाएं बराबर है आमने सामने की, इसलिए आमने सामने के कोण बराबर है। हमारा काम हो गया ना। लेकिन यहां पे एक तर्क दोगे, चूंकि समान भुजाओं या बराबर भुजाओं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं भाइयों और बहनों, बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये हिंदी आपको समझ में नहीं आया तो मैंने समझाया ना, आमने सामने का भुजा बराबर तो आमने सामने का कोण बराबर, बस हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको आप प्रूफ लिखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 था। आई होप ये समझ में आएगा आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 है बच्चों। अब गौर से देखो, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। यदि कोट थीटा बराबर 7/8, ऐसे हम जो दृश्य है वो हम पहले भी देख चुके हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे नाम दिया रहता है, ऐसे अनुपात में उसका मान भी दिया रहता है ना, ऐसा हम देख चुके हैं। कोट थीटा बराबर 7/8 ऐसा शक्ल हम देख चुके हैं। तो इसका ये पूरा जो आपको दिख रहा है, इसका और इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। ये कोई अनजान लोग नहीं है बच्चों, इसको देख के आप डरना बिल्कुल नहीं, ये जान पहचान वाले ही लोग हैं, है ना। ठीक है ना। अभी ये जो है ना सॉल्व होंगे, डरना नहीं है इनसे। तो हल करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे कोट थीटा बराबर 7/8। जो दिया है ना उसका हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल। ये दो मान जो दिए हैं वो P, B और H में से कोई दो होते हैं, ये हमने सीखा है ना। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर B/P। फॉर्मूला आपको याद हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। चलिए 7/8। तो अच्छा जी, याद से याद आया ना, आप अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना भाई। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है ना। फॉर्मूला क्या है, B/P। ये B और ये P, ठीक है ना। हमारे पास दो मान मौजूद हैं, H नहीं है। हम यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H² इज इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है ना। H कौन है हमारे पास, मान है ही नहीं पता। P कितना है भाई, 8, यहां लगा दो इसका स्क्वायर। B कितना है, 7, लगा दो स्क्वायर। H², 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 आपको आता है। H² बराबर 64, 49 को जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। 4 9 13, 6 4 10, 11। स्क्वायर को यहाँ पे आप 113 पे रूट का सूट पहना दो, स्क्वायर यहाँ आएगा तो रूट बन जाएगा। H का मान 113 रूट पे है ना, रूट वाला 113। क्या 113 का हम रूट निकाल पाएंगे स्क्वायर रूट? तो चलो देखते हैं रूट किनका किनका निकलता है। तो हम झटझट लिखते हैं ना। 1 का रूट निकलता है, 4 का रूट निकलता है, 9 का रूट निकलता है, 16 का रूट निकलता है, 25 का रूट निकलता है, 36 का, 49 का, 64 का, 81 का, 100 का, 121 का। क्या 113 हम पार हुए? यानी ये सब रूट के सूट में रहे, ये सब रूट के सूट में रहे तो इनका रूट निकलता है ना।
इसका कितना 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 क्या 9, 100 का 10 और 121 का 11। तो जब हम ये जो 113 है 100 से 121 के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में कोई और संख्या थोड़ी है, पॉइंट में होगा, तो हमें पॉइंट में नहीं लिखना है बच्चों। मतलब हमें बात समझ में आ गई ना कि हमें यही मान को लेना है। चलो हल करते हैं। अब आगे लिखेंगे 1 प्लस, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, 1 प्लस, सॉरी ये चौक, 1 प्लस साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये है क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन को देखते ही जिनके जिनके दिमाग में अलजेब्रा का एक सूत्र याद आया होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ ऐसा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से जिनको याद आया होगा उनको ये भी याद आया होगा कि इसके बदले हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जो चीज यहां है वही चीज यहां है। यहां है ना ए और बी, यहां भी ए और बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। इस ब्रैकेट वाले से इस ब्रैकेट वाले को अगर हम गुना करते हैं तो ए 2 बार है, तो ए स्क्वायर, बी भी 2 बार है, तो बी स्क्वायर प्लस माइनस का गुना यानी कि माइनस, यानी कि इस तरह से ये बन जाएगा। तो यही चीज तो ऊपर है भाई, देखो तो, और यहां पे भी है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ठीक है ना। तो ये जो है इस शक्ल का है, तो इसको हम इस शक्ल का लिख सकते हैं, यानी कि ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान में साइन है, तो ए स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बी के स्थान पे साइन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। और वैसे भी 1 2 बार है तो 1 का स्क्वायर गुना करने पर, साइन 2 बार है तो साइन का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। आप सेम नीचे कर दो बच्चों, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ सूत्र के रूप में हमें दिखाना था, आप यहाँ पे आप लिख दो कहाँ से ये मिला आपको, तो आप लिखोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप दर्शा दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर, तो उसके बदले हम लिखते हैं p बाई एच, साइन के बदले उसका फॉर्मूला, साइन का मान p बाई एच, और थीटा यहाँ पे कोई एंगल नहीं लिया गया, थीटा बताया गया है, तो ये p बी एच है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। स्क्वायर आप लगा दो बट्टा ये डिवाइडर लाइन, 1 स्क्वायर तो 1 ही लिखेंगे, माइनस कोस स्क्वायर तो b बाई एच, कोस का फॉर्मूला, ठीक है ना। स्क्वायर हम रख दिए क्योंकि यहां पर है। अब हम मान रखने वाले यहां पर कहां से मिलेगा, इधर से मिलेगा ना, सब मान हमारे पास मौजूद है। 1 माइनस p के जगह पे क्या रखने वाले हो, चलो हम ऊपर बनाते हैं भाई, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं। इतना सा समझ में आया होगा, आप कॉपी कर लेना। 1 के जगह पे 1, p के जगह पे कितना है भाई, p के जगह पे 8 है, और h के जगह पे कितना हमने लाया था, 113 रूट में रूट के साथ, ये हमने इसको लिखा है। ठीक है, इस तरह से 1 आप लिखो, b के जगह पे क्या लिखोगे, b के जगह पे 7 लिखोगे। थोड़ा सा तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हाँ जी, h किधर है, h तो अभी हमने लिखा ना 113 रूट में। चलिए हो गया ना। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। चलो भाई 1 लिख लो।
8 ये स्क्वायर पे दोनों का अधिकार है, होल स्क्वायर है ना, तो 8 का भी स्क्वायर होगा, 113 रूट के साथ भी स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर जब हुआ तो 64, जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, आप समझने की कोशिश करो। चलो मैं आपको समझाता हूं, अगर रूट 3 पे स्क्वायर हो तो क्या होगा। तो चलो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने किया था 8 का स्क्वायर 64, तो कैसे हुआ होगा, 8 का स्क्वायर ऐसे हुआ होगा, 8 गुना 8 80 80 64, 8 पे पावर 2 तो 8 गुना 8। तो रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होना चाहिए, रूट 3 गुना रूट 3, तो ये रूट के साथ गुना होगा तो रूट के साथ ही इसका आंसर हम लिखेंगे, यानी कि 3 3 9 इस तरह से। और आपको पता है ना रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना बच्चों। तो उसको हम ऐसे भी कर सकते थे, या फिर या उसी तरह से 113 को आप लिखो, यहां पे 113 को रहने देते हैं, इसी से हम बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर हम 3 बार ऐसे लिखते हैं तो रूट 9 आ गया, ये 3 ही आंसर आ गया। इसका मतलब हम स्क्वायर रूट को अगर हम काट दें तो सिर्फ हमारे सामने क्या बच रहा है भाई, 3 ही बच रहा है ना 3। तो इससे ये पता चलता है कि स्क्वायर और रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर तो हुआ, पर इसका स्क्वायर और जो रूट है वो कट जाएंगे तो सिर्फ बचेगा 113। ठीक है, नीचे आते हैं, एक माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, और उसी तरह रूट का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 113 उतारेंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल। यहाँ भिन्न वाला काम करना है यहाँ से आप, ठीक है ना, भिन्न अब जैसे सॉल्व करते हो वैसे बना देना। फिलहाल तरीका ये भी है, 113 से 1 को क्रॉस गुना करेंगे तो 113 एकम 113, ये 64 जैसा का तैसा उतार दो, और फिर 113 अपने स्थान पर, ये एलसीएम लिए थे ना भिन्न के हिसाब से, ठीक उसी तरह से 113 का लसा 113 ही होगा, 113 का 113 गुना हो जाएगा माइनस 49, और यहाँ पर ये नीचे 113। ठीक है, 113 और 113 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास बच जाएगा 113 और ये 64, घटाना है आपको इसको। ये मैं ना ऊपर लिख देता हूं, यहां से 113 एका 113 माइनस ये मैंने 64 लिखा, फिर 113, यहाँ पर 113 एका 113 माइनस 49, और फिर ये लसा वाला 113। ये आप इसी स्टेप में कैंसिल कर सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। 113 में 64 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 49, और 113 में 49 घटाएंगे तो बचेगा 64। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। ये आप मिटा दो, यहाँ पे आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो। तो इस तरह से हमारा सॉल्व है भाई, सॉल्यूशन तैयार है। अभी ना अगला सवाल, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का फॉर्मूला b/p देख लो, और यहाँ पे क्या लगा दो भाइयों, स्क्वायर। b के स्थान पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, p के स्थान पे 8 लिखेंगे और स्क्वायर देंगे। यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और 8 का स्क्वायर 64। ये भी हमारा आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, ये आप कॉपी कर सकते हैं अच्छे से, इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। तो हमारे सामने क्वेश्चन 8 है भाई, आप ध्यान से पढ़ो। यदि 3 कोट A = 4 हो तो जांच कीजिए। ये ऐसा आपने देखा है क्या, क्वेश्चन 4 में देखा था ना इसी तरह का। हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A डिवाइडेड बाय 1 + tan² A = cos² A माइनस sin² है। मतलब ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है क्या, है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, जांचना है। ये दोनों बराबर हैं, ये हमें जांचना है। तो जांचने के लिए इधर जितना मान आएगा ना, मान के चलो आ गया 10, तो इधर भी कितना आना चाहिए, वही 10, बस हो गया। तो हमें इसको हल करके इसी तरह का कुछ नंबर लाना होगा, उसी से पता चलेगा दोनों पक्ष बराबर है या नहीं, वरना ऐसे कैसे पता कर ले, यहाँ तो अलग लिखा हुआ है, यहाँ तो अलग लिखा हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। लिखेंगे 3 कोट A = 4। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ेंगे और यहाँ पे हम कोट A को रहने देते हैं इस पक्ष में, 4 के
तरफ हम ले जाते हैं 3 को, ये 3 को, तो ये इस तरह से हम बट्टे में लिखेंगे ना, इस तरह से भाग में, तो कोट ए इज इक्वल टू 4/3। ये दोनों मान क्या क्या है, कोट का मान b/p होता है, तो यहाँ पे कोट का फॉर्मूला b/p होता है ना, तो ये जो 4 है वो b है, 3 है जो p है। आप यहाँ से क्या निकालने वाले हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर h निकालने वाले हो। पाइथागोरस प्रमेय से h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h के जगह पे अभी पता ही नहीं है, p के जगह पे क्या रखने वाले हैं, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, h² 9 यहाँ पे 16, जोड़ दो, जल्दी से जोड़ के रखो, 25 स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, 25 पे रूट, h का मान कितना आएगा बच्चों, 5। चलो हमें 5 मिल गया है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको उतारेंगे, ठीक है ना, हमें जांचना है। तो लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। आओ बच्चों आगे बढ़े। 1 माइनस 10 के बदले फॉर्मूला लिख लो, 10 के बदले फॉर्मूला क्या लिखेंगे, p/b, जिस पे हम लगा देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 10 है तो यहाँ पे भी 10 लगाएंगे, p/b लगाएंगे। फर्क दोनों में क्या है, सिर्फ माइनस प्लस का। कॉस के बदले फॉर्मूला b/h स्क्वायर भी लगा दो, साइन के बदले p/h स्क्वायर लगा दो। अभी आप मान रख लो भाई, मान ढूंढने चलो, किधर किधर ये मान मिलेंगे, ये मान किधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे ना, इधर ही है। p के बदले 3, सबसे पहले 1 उतारो, p के बदले 3 और यहाँ पे 4 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे यही चीज को उतारना है, बस प्लस में है यहाँ पर। यहाँ पे b के बदले कितना, b का मान कितना है, b का मान कितना है भाई, 4 है, 4 लिख लो। h का मान 5 है। अगर हम ये ना निकाले होते तो अभी हम यहाँ नहीं रख पाते। p का मान 3 और यहाँ पर h का मान 5। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर तोड़ते हैं, ठीक है ना। ये इतना सा हो गया, आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर मिटाना होगा। वन माइनस, अभी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16, ठीक है। यहाँ नीचे भी सेम चीज होने वाला है, 9/16। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 4 का स्क्वायर करो, इधर भी दूसरे पक्ष में, दोनों पक्ष एक ही पर सॉल्व कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 25, ठीक है। मैं ये मिटा दूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भिन्न का काम करेंगे ना, लसा लेने पर 16 हो जाएगा ना, आपको भिन्न आता है, लसा लेने पर 16 आएगा लसा। तो यहाँ पर कोई भी हर नहीं है, 1 है, तो हम 1 से 16 को भाग देंगे तो 16 ही भागफल आएगा, 16 से 1 को गुना करना होगा। वैसे ऐसे सवालों को आप ऐसे तिरछा गुना करके कर सकते हैं। 16 का 16, ये 9 उतारो और इस तरह से नीचे भी वही होगा, 16 का 16, ये 9 उतारो और फिर ये हर। आगे बढ़ते हैं भाई, 25 और 25 का लसा कितना होगा, 25 ही होगा। दोनों हर सेम है तो दोनों के अंश भी सेम उतार देंगे हम जो है। चलिए ये 16 कैंसल, 16 में 9 घटाने पर क्या बच रहा है, अब गौर से देखना। 16 में 9 घटाने पे बच रहा है 7, 16 में 9 जोड़ने पे हो रहा है 25। 16 में 9 घटा दिए 7, 16 में 9 जोड़ दिए तो 25, ये बराबर 16 में 9 घटा दिए तो 7 और ये 25। अब गौर से देखो बच्चों कि दोनों पक्ष बराबर आए हैं, हमने जांच लिया कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, दूसरों का ख्याल करें, ठीक है ना। और बीमारों का इयादत तो ज़रूर करें, ठीक है ना। आप
अपना ख्याल रखें। थैंक यू।